परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही उपयोगी और जरूरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वेगस नर्व क्या है और इसको हम कैसे एक्टिवेट या सक्रिय रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और कुछ योगा अभ्यास जिसके द्वारा इस नर्व को हम एक्टिव रख सकते हैं, उनका अभ्यास भी करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज अहमदाबाद से माधुरी जी लूणिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानी मानी योग प्रशिक्षक। आगे भी आपने बहुत बार हमारे यहाँ बढ़िया सेशन लिए, हम सब आपसे भली भांति परिचित है। और नियमित इनकी योगा क्लासेस चलती है, दिन भर बिजी रहती है, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी के तरफ से। ओम अरहम। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए माधुरी जी का वेलकम, स्वागत कीजिए ओम अरहम के साथ। ओम अरहम। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, अब आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी इसके बारे में जितना हम जान रहे हैं ना, और ज्यादा उत्सुकता जान रही है। और जैसे बोला कि बिजी रहती हूँ, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद एक्चुअली नए नए सेशन लेके आते हैं, तब हमारी भी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है, और इस प्लेटफॉर्म मिलने से और ज्यादा जानने को मिलता है खुद के साथ, और नॉलेज शेयर करने को मिलता है। तो हम भी थोड़ा और स्टडी करते हैं, तो मजा आता है आप सबके साथ में सेशन करने में। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार ओंकार करेंगे, प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओंकार के साथ। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। पूरा ध्यान दोनों भावों के बीच। एक लंबी और गहरी सांस ले। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। फिर से एक लंबी और गहरी सांस ले।
दोनों हाथों को प्रेयर मुद्रा में करेंगे, प्रार्थना के करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। स्लोली ओपन योर आईज। वेगस नर्व, जो आज का हमारा टॉपिक है कि वेगस नर्व क्या है, और वेगस नर्व अगर एक्टिवेट होती है तो हम कैसा फील करते हैं, अगर आपका वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं है तो हम कैसा फील करते हैं, और उसे हम कैसे एक्टिवेट करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वेगस नर्व हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे गर्दन, फेफड़े और पेट तक जाने वाली एक नर्व है। ठीक है, हमारे ये नर्व, आप सभी को पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एक नर्व है जो हमारे ब्रेन से होके पेट तक जाती है। तो स्वाभाविक है कि जो नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां जहां आपके ऑर्गन्स को वो ऑर्गन से गुजरती है, उन ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। और वेगस नर्व अगर आपकी एक्टिवेट है तो हम बहुत ही शांत फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, और बहुत ही, और ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी का हीलिंग भी होते जाता है जब भी हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। वेगस नर्व स्क्रीन पे आपको शरीर की, वेगस नर्व का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। हम्म, यस, परफेक्ट सर। तो वेगस नर्व, जैसे मैंने बोला कि आपके ऑर्गन्स, जो भी हमें एक सिंपल चीजें हमें समझनी होती है कि जो जो हमारे बॉडी पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम पोजीशन में नहीं होता है तो हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेगस नर्व जब भी आपकी एक्टिवेट नहीं होगी, आपके ये सभी ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम होगी। यानी आपका गर्दन और कंधे में ऑलवेज पेन रह सकता है, आप बहुत ही घबराहट फील कर सकते हैं, अनशियस फील कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारा शरीर की दो अवस्था होती है, पूरे दिन हम दो अवस्था में रहते हैं। फर्स्ट होता है फ्लाइट एंड फाइट मोड, जो कि है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो अवस्था हम पूरे दिन उसमें रहते हैं। पर सबसे ज्यादा आज के टाइम में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्ट्रेस वाले मोड में हम ज्यादा रहते हैं, तनाव वाला हमारा पूरा दिन होता है। तो हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में अपने आप को लाना होता है, जिससे कि हम अपने जीवन में, अपने शरीर में हम शांति, जब भी हमारा वेगस नर्व एक्टिव होता है ना, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हमारी बहुत अच्छे से होने लग जाती है, बॉडी का हीलिंग ऑटोमेटिकली हमारा होने लग जाता है। तो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले चैंटिंग। जितना ज्यादा हम चैंटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं, गाने गाते हैं, पुराने टाइम में तो अभी भी लोग भक्ति के गाने तो बहुत गाते हैं, तो जितना हम गुनगुनाते हैं हमारा वेगस नर्व ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। जितना ज्यादा
हम चैंटिंग करते हैं, ओमकार चैंटिंग है, भ्रामरी हम जितना ज्यादा करते हैं हमारा वेगस ना एक्टिवेट होता है। गार्गल करने से, बिकॉज मैंने कहा कि आपके ब्रेन से होके आपके गर्दन, आपके फेफड़े और आपके स्टमक तक वो आपकी नाव जाती है, तो हम गार्गल करते हैं, उससे भी हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। कभी भी आपको लगे आप बहुत ज्यादा एंशियस या घबराहट हो रही है, तो ठंडे पानी के हम फेस पे जब छींटे मारते हैं, या अभी तो वो भी है कि अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी अगर हल्के छींटे मारते हैं पानी के फेस पे, तब भी हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। हंसने से, लाफ्टर योगा अभी बहुत चलता है, लाफ्टर योगा आप कर सकते हैं, उससे भी हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। सिंपल टर्म में ये सारी चीजें करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा ब्रेन शांत होता है। तो जैसे ही हम शांत होते हैं, रिलैक्शन के मोड में आते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और हमारा हीलिंग प्रोसेस, बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो आज के सेशन में बहुत ज्यादा हम आसन प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब करते होंगे, लेकिन जैसे हम 3 मिनट्स 5 मिनट्स जो जो चीजें करने वाले हैं उसको आपको कंटिन्यूस करने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप ये सेशन खत्म करें तो आपको समझ में आए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक है, वो हम करेंगे। चैंटिंग करेंगे, भ्रामरी करेंगे, अनुलोम विलोम है, उज्जयी ब्रीथ है, और छोटे मोटे टेक्निक है। हमारे कान की मसाज हम जितना अच्छे से करते हैं हमारे आउटर पार्ट पे, उससे भी हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। तो स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरे सेशन में अगर आपको समझ में आ जाता है, आंख बंद करके पूरी अवेयरनेस के साथ में उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे स्लोली नेक मूवमेंट के साथ में। नेक मूवमेंट, स्लोली इनहेल, नेक अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्लोली रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, अपनी नेक को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड स्ट्रेच लेंगे, होल्ड, change, inhale, exhale, slowly relax. रोटेशन करेंगे ब्रीदिंग के साथ। स्लोली इनहेल लेफ्ट से, एक्सेल करते हुए राइट साइड, फिर से राइट से इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, 2, पूरा ध्यान अपनी नेक पे, 2, लास्ट, 3, 3, स्लोली रिलैक्स, कॉन्शियसली डीप इनहेल है, डीप एक्सेल, लंबा पूरक, लंबा रेचक। स्लोली अपने कान को मसाज करेंगे, आपका जो आउटर पार्ट है और अंदर का पार्ट, उसे मसाज करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल या क्रीम लेके भी मसाज कर सकते हैं। ये जो भी हम छोटी छोटी टेक्निक करेंगे वो हम दिन में कभी भी जब हमें एंशियस फील हो, घबराहट फील हो, ये हम कर सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। अभी अपने कानों को इस तरह से, अपने कानों को, पार्ट को बंद करिए, खोलिए। अपने कान है आपका, इस तरह से बंद करिए, खोलिए, बंद और ऊपर। ठीक है, 20 टाइम्स करेंगे, आंखें बंद, स्लोली रिलैक्स।
लंबा पूरक, लंबा रेचक। स्लोली अपने फेस पे टैपिंग करेंगे, मुंह में हवा भरे। स्लोली रिलैक्स। आपके जो गले के साइड के नॉट्स हैं उन्हें स्लोली अपने कान के पीछे से प्रेस करते हुए नीचे तक लाएंगे। इनहेल करें और एक्सेल करते हुए नीचे तक लाएं। 10 टाइम्स। स्लोली रिलैक्स। आपका कॉलर बोन है, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे टैपिंग करेंगे, जहाँ पे हमारे थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, स्लोली टैप करें। डीप इनहेल और एक्सेल करते जाना है। स्लोली रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलैक्स। अपने पैर को खोल देंगे, अंगुलियों को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। होल्ड, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एंकल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। स्लोली इनहेल, नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। नी टाइट, थाइस टाइट। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। आप अगेन होल्ड, अच्छे से ऊपर की तरफ लेके आए पैरों को। नी टाइट। स्लोली रिलैक्स। एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलेंगे। बोथ हैंड शोल्डर लेवल। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली इनहेल करें, अच्छे से स्पाइन को स्ट्रेच करें। एक्सेल करते हुए अपनी लेफ्ट साइड होल्ड करें। पैर के पंजे को, एंकल, जहां तक भी आपका हाथ जाता है पकड़ें और स्लोली नीचे आने का ट्राई करें। इनहेल, आप फिर से स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करें। एक्सेल, राइट साइड। स्लोली इनहेल, रिलैक्स। सिटिंग बटरफ्लाई। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे ताकि हमारा चेस्ट मन लग जाए। स्लोली बटरफ्लाई, पेट को टक इन रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। स्लोली इनहेल करें, पैर के पंजे को इस तरह से ओपन करें, अच्छे से अपने हाथों से ओपन करें। इनहेल, एक्सेल। 1 2। जिनको बैक पेन है फेस को सामने रखेंगे। 3 4 5
6, 7, 8, 9. इनहेल, एक्सेल। जिनका हेड टच नहीं होता है वो अपना एल्बो अपने पैरों पे रखें और सिर्फ इतना होल्ड करें, जितना आपका कैपेसिटी है उतना करने का ट्राई करें। होल्ड, स्लोली इनहेल, स्लोली अप, दोनों हाथ पीछे, बैक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, इनर थाइज रिलैक्स, लंबा पूरक, लंबा रेचक, स्लोली रिलैक्स। मार्जरी आसन करेंगे, कैट कैमल पोजीशन में आएंगे, बोथ हैंड शोल्डर लेवल, पेट को टक इन करेंगे, स्लोली इनहेल, स्पाइन इन, एक्सेल, स्पाइन अप, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स से बालासन। बालासन में जिनका हेड टच नहीं होता है, बालासन आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का एक आसन है। जिनका हेड टच नहीं होता है, कुछ भी कुशन और लेंगे, उस पे अपना हेड रखेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे, आंखें बंद। 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, आंखें बंद रखें। अगर आपका हेड नीचे नहीं जा रहा है, कुशन रखिए, अपने हेड को उस पे टिका दीजिए। 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। स्लोली अप। 2-3 आसन ही कर रहे हैं। सेतु बंद आसन करेंगे। सेतु बंद आसन में आपका चेस्ट ओपन होता है और आपका प्रेशर जो है वो गले पे आता है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी वेगस ना आपके गर्दन, आपके फेफड़े और स्टमक तक जाती है। तो सेतु बंद आसन आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। तो सेतु बंद के लिए आएंगे, लेट जाएंगे, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करें ताड़ासन में, पूरा अच्छे से एंकल स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच। दोनों पैरों को फोल्ड करें, पंजे और घुटने में शोल्डर जितना गैप। दोनों हाथ साइड पे, स्लोली इनहेल अप, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए। कुछ सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे। लंबा गहरा सांस लेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। स्लोली इनहेल अप। अपने हाथों और पैरों में अगर वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कर लेंगे। होल्ड करेंगे, डीप इनहेल, होल्ड,
and slowly exhale. अगर थक जाते हैं एक बार नीचे आ जाएंगे, फिर से वापस आसन में चले जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। जितना अच्छा आपका होल्डिंग होगा उतना ही वो इफेक्टिव होता है बॉडी पे, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट। लास्ट 10 सेकेंड। स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दें, हाथों को रिलैक्स कर दें। लंबा पूरक, लंबा रेचक। विपरीत करनी आसन करेंगे, अपने पैरों को 90 डिग्री पे हम वॉल पे लगाएंगे। इसको भी हम 1 मिनट होल्ड करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। अपनी पेट से ब्रीथ करेंगे, यानी आप इनहेल करेंगे, पेट को फुला के रखेंगे 4 काउंट, देन स्लोली आप एक्सेल करेंगे। दोनों पैरों को वॉल पे 90 डिग्री पे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे, वन हैंड रिलैक्स मोड में डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे अच्छे से, लंबा और गहरा सांस ले, आंखें बंद करके। विपरीत करनी आसन से आपका ब्लड फ्लो आपके हार्ट की तरफ बढ़ता है, तो अच्छे से पैरों को वॉल से लगाएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल, होल्ड एंड स्लोली एक्सेल। लास्ट 20 सेकेंड। आ जाएंगे। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। ओम चैंटिंग करेंगे सबसे पहले हम 2 मिनट्स के लिए। तो जब भी आप ओम चैंट करेंगे, डीप इनहेल करेंगे, फोकस अपनी नेवल पे लगाएंगे। जब आपने ओ से स्टार्ट किया है, आपका मन तक पहुंचते पहुंचते पूरा एक्सलेशन हो जाना चाहिए, और आपका फोकस नाभि, आपका चेस्ट, गला और आपका ब्रेन, इस तरह से आपको ओम की ध्वनि अपने शरीर के भीतर आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आंखों को बंद रखेंगे। 2 मिनट्स हो जाएंगे तब आपको कह दिया जाएगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आंखें बंद, पूरी अवेयरनेस के साथ।
सभी का लास्ट राउंड। अपना अपना राउंड कंप्लीट करके छोड़ देंगे। आंखों को बंद ही रखें। ओमकार की एनर्जी को फील करें अपने शरीर के भीतर और शरीर के बाहर। स्लोली ओपन योर आईज। आज हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको आप 5 5 मिनट भी कर सकते हैं। जब हमें और आसन नहीं करने हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हमने जैसे 3 मिनट्स ओमकार किया, 3 मिनट्स हमने भ्रामरी किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें तुरंत कामनेस देने वाली चीजें हैं। अभी हम भ्रामरी करेंगे। 1 मिनट भ्रामरी। पूरा फोकस अपने गले पे रखेंगे और जो माँ की ध्वनि है उसके जो कंपन है उसको गले और अपने चेस्ट में आपको फील करना है। तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में आंखें बंद। अपनी हो सके तो अपनी जीभ को तालू पे लगा ले और माँ की ध्वनि गले से। अभी का लास्ट राउंड पूरी अवेयरनेस के साथ। अपना अपना राउंड कंप्लीट करके छोड़ देंगे। आंखों को बंद ही रखें। माँ के कंपन को अनुभव करें अपने गले और अपनी चेस्ट पे कॉन्शियस ब्रीथ के साथ। स्लोली ओपन योर आईज। उज्जैन ब्रीथ करेंगे। गले से जो हम सांस लेते हैं एक घर्षण जैसा फीलिंग होगा। स्लोली इनहेल करना है गले से ही और गले से ही उज्जैन ब्रीथ को एक्सेल करना है इस तरह से। उज्जैन ब्रीथ वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ अभी जो ये मौसम चेंज हो रहा है, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनके लिए उज्जैन ब्रीथ बहुत ही अच्छा है। उन्हें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। सपोज आपको ये टेक्निक नहीं समझ आ रही है तो इसी की वेरिएशन में आप अपनी टंग को बाहर निकालें और मुंह से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं,
तीन बार और करेंगे, आंखें बंद, पूरी अवेयरनेस। दोनों में से जो आपको लगता है आप परफेक्टली कर पा रहे हैं तो उसे करिए, और यहाँ पे जो घर्षण होता है उसे अनुभव करें। आंखें बंद। अपना अपना राउंड कंप्लीट करके छोड़ देंगे। ओपन योर आईज। आ, ऊ और माँ का उच्चारण करेंगे। सॉरी। आ का उच्चारण 7 टाइम्स। आ, ठीक है, साउंड है, तो आ का उच्चारण करेंगे। आपका फोकस नेवल पे रहेगा। पूरा जो कंपन है आपको अपनी नाभि पे फील करना है। ऊ का उच्चारण करेंगे तब आपके होठ ऊ, ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो इस तरह से आपका होठ का रहेगा। और उसका फोकस आपको चेस्ट के सेंटर में। माँ का उच्चारण करते समय आपका ध्यान गले की तरफ। 7 7 टाइम्स करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। पूरी अवेयरनेस अपनी लेवल पे। हल्का सा चिन अप कर लेंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। आ का उच्चारण, पूरा ध्यान नाभि पर। 7 टाइम्स। ऊ का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान आपका चेस्ट का सेंटर। ऊ का उच्चारण।
माँ का उच्चारण, पूरा ध्यान गले के बीचों बीच, पूरी अवेयरनेस के साथ। Hmm. अपने अपने राउंड कंप्लीट करके छोड़ देंगे। आंखों को बंद ही रखें। कॉन्शियसली ब्रीथ लेते हुए अपनी नाभि, चेस्ट और गले पे होने वाले कंपन को अनुभव करें। जब भी आप कंफर्टेबल हो, स्लोली अपनी आंखों को खोलें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 4, 7 और 8 के काउंट पे। 4 काउंट इनहेल करेंगे, 7 काउंट होल्ड करेंगे एंड 8 काउंट एक्सेल करेंगे। जिन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि उतना ब्रीदिंग होल्ड नहीं हो रहा या एक्सेलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। पर धीरे धीरे 2-3 ब्रीदिंग के बाद आप ऑटोमेटिकली उसको कर पाएंगे। इनहेल करते हुए अपने पेट को फुलाना है, लंग्स को एक्सपांड करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है। और जब एक्सेल करेंगे आपका पेट भी खाली और आपके लंग्स भी खाली। जब होल्ड कर रहे हैं तो आप कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं मन के अंदर, जो भी मंत्र आपको पसंद है। ठीक है, चलिए। और मन में ऐसा भाव रखेंगे कि अनुलोम विलोम से हमारी सारी ऊर्जा नाड़ियां बैलेंस हो रही है। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से इनहेल, 2, 3, 4, होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट से एक्सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Inhale, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Inhale, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Inhale, कंटिन्यू करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ।
अपनी हर एक ब्रीथ को फील करना है। एक भी ब्रीथ आपकी परमिशन के बिना ना अंदर आ सके ना बाहर। हर एक ब्रीथ के साथ मन में भाव रख, हमारी सारी ऊर्जा नाड़ियां बैलेंस हो रही है, हम हील हो रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखें। लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट कर दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करके कंप्लीट कर दें। दोनों आंखों को बंद रखें। एक लंबी और गहरी सांस लें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोक के रखें, आंतर कुंभक में रुके। धीरे धीरे एक्सेल करें। लंबी और गहरी सांस लेते हुए मन शांत, चित्त शांत। मन और शरीर में कोई विकार नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। मंगल भावना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जिन भी लोगों का नाम लिया जा रहा है मंगल भावना में, बंद आंखों से उन्हें देखते जाएं और उनके लिए मंगल भावना करेंगे, आंखें बंद। मेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल हो मेरे। मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो मेरे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो मेरे। जिस गुरुदेव ने धर्म
दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतीन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच। ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग हमने अभी किए वेगस नर्व्स को एक्टिव रखने के लिए। आप लोगों को प्रयोग करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपनी बात शेयर करना चाहेंगे तो हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आप कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकेंगे और अपने अनुभव भी बता सकेंगे। तो मैं एक बात पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें एक प्रयोग बताया, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, मुझे लगता है ये प्रयोग भी वेगस नर्व्स को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही कारगर कारगर सिद्ध हो सकता है। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा कैसे की जाती है हमने कई बार बताया भी है। सर्वेंद्रिय संयम, पांचों इंद्रियों को संयमित करने के लिए अपने कानों के दोनों अंगूठे कान में, दोनों अंगुलियां नोज पे, होठों पे, आंखों पे रखते हुए लॉन्ग ब्रीदिंग किया जाता है। या महाप्राण ध्वनि भी की जा सकती है इसके साथ में। महाप्राण ध्वनि जब करते हैं इसे सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ, तो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताया आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। इसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं। तो मैं अशोक जी एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का अगर आप प्रयोग एक बार, सिर्फ एक बार करके बता सकते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक अंगूठे को अपने कान के अंदर रखेंगे, आंख को अपने पहली उंगली को आंख के ऊपर, दूसरी उंगली को नाक के ऊपर, तीसरी उंगली और चौथी उंगली को होठ के ऊपर और नीचे रखेंगे। मतलब अपने चार जो इंद्रियां हैं उनको अपन एक बार बंद कर देते हैं और फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे और महाप्राण की ध्वनि के साथ में गुंजार करेंगे।
ओम। ओम अरहम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अभी मेरी बैटरी बैठ रही है, मैं लैपटॉप की बंद हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यस। अर्चना जी, अर्चना जी बोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते मैडम। सर नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक प्रश्न पूछना था कि गले का समझ में नहीं आया, गले के बंद करके कैसे करने का गला। माधुरी जी, आपको प्रश्न सुनाई दिया? हाँ, मतलब उज्जयी ब्रीथ के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमने हाँ, उज्जयी, उज्जयी। हाँ, यस। उसको देखिए समझने के लिए ऐसा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लेना है, तो उसको इमेजिनेशंस में, जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हैं ऐसा मानिए। ठीक है, आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं ऐसा मानिए, लेकिन अपने होठों को नहीं खोलना है। तो आप सांस कैसे लोगे? आपके मुंह में स्ट्रॉ लगा हुआ है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। यहाँ पे एक घर्षण होता है हमारे गले के बीच में। बेसिकली हम अपनी विंड पाइप को जब सांस ले रहे हैं तो संकुचित कर रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं उसे ओपन कर रहे हैं। तो अस्थमा के लिए हमारा उज्जयी ब्रीथ बहुत अच्छा है। प्लस उज्जयी ब्रीथ, जैसे कि हमने नहीं आज समझा, नव की समझ बात, गई। हाँ, नहीं समझ आया अभी भी? तो जो नहीं। सेकेंड, हाँ, तो अपनी टंग को बाहर निकालिए इस तरह से, जीभ को बाहर निकालिए और मुंह से सांस खींचिए। यहीं से सांस लेना है मुंह से, और मुंह से ही सांस छोड़िए, नाक का यूज मत करिए। एक बार करिए, जीभ बाहर निकाल के सांस खींचिए अच्छे से। जी, अभी सांस जी, छोड़िए। जीभ को बाहर ही रखना है, सांस लेना और छोड़ना एक बार हो जाए फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। सभी कर रहे हैं प्रयोग, मैं देख रहा हूँ सबको। समय धन्यवाद। हमारा संपन्न होने जा रहा है। माधुरी जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट आप हास्य योग एक या दो कुछ करवा के आज संपन्न करें। हास्य योग के साथ संपन्न करेंगे। आपने कहा हंसना बहुत जरूरी है, तो हास्य योग के साथ समापन करना चाहेंगे। तो आप हास्य योग अगर करा सकते हैं तो 1 मिनट हास्य योग करवाइए प्लीज। पक्का सर। और आज का सेशन एक्चुअली हमारा बहुत ही आसन प्रैक्टिस कम थी, पर ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं ना, जो मैं सभी से कहूंगी, हम सभी योगा प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जो डेली हम अटेंड करते हैं क्लास और खुद भी करते हैं। पर जैसे ओमकार ब्राह्मणी, अगर हम अपना नियम बना लेना कि हमें करना ही है, आपको कभी भी टाइम मिलता है 5 मिनट ओमकार करिए। टाइमर लगा के करेंगे तो क्या होगा ना, उसकी फीलिंग आपकी बढ़ेगी। करने के लिए सिर्फ करना एक कि हम बैठे थे हमने किया था, मैं ऐसा मानती हूँ आप 20 मिनट करिए, पर वो 20 मिनट इतना परफेक्शन के साथ होना चाहिए कि आपकी बॉडी में उसको उसका पता चले, आपका हीलिंग प्रोसेस इतना अच्छा हो जाए ना। क्योंकि मेरे अनुभव है ऐसा कि आप जितना उसको शिद्दत के साथ करेंगे ना, 10 मिनट करिए पर बहुत शिद्दत के साथ, तो आपका हीलिंग प्रोसेस डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। और जो हम नए नए टॉपिक्स हम सब लेके आते हैं, पर फीलिंग के साथ करिए। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने किया खत्म करने के लिए फटाफट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। 3 बार बिल्कुल। ओमकार करिए, पर उसकी फीलिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ओम की ध्वनि 3 बार भी आपके शरीर में आपको पता चले। पर हम इतने अच्छे योगी नहीं है कि हम 3 बार करें और हमें पता चल जाए। तो हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए टाइमर का यूज करिए। अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुलोम विलोम मैंने देखा बहुत कम लोगों का मन लगता है। पर जब तक आप 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करेंगे, वो आपकी नाड़ियों में वो प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होता है। हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है 7 मिनट्स आप अनुलोम विलोम करते हैं, तब जाके आपकी ऊर्जा नाड़ियों में उसका इफेक्ट नजर आता है। तो जैसे हम अच्छा। 2 मिनट 3 मिनट करते हैं,
वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट ट्राई करिए। उसको मन नहीं लगता है, मन लगाने के लिए आप कोई म्यूजिक ऑन कर लीजिए, ओम की ध्वनि चलाइए, जो आपको पसंद है, अच्छा सूदिंग कुछ भी म्यूजिक लगाइए, 7 मिनट्स उसको करिए। ठीक है। ओम थैंक अर्हम। यू। मैम, थैंक यू। 4-7-8 की जो ब्रीथिंग था, तो उसमें से लेफ्ट से लेके रोक के और राइट से ही हर बार छोड़ने का, वही एक प्रोसेस। नहीं नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो और अल्टरनेट 7-8 होता है ना। अल्टरनेट। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल आपने राइट से लेफ्ट से स्टार्ट किया, होल्ड किया, एक से लिया, होल्ड किया, छोड़ा, दूसरे से लिया, होल्ड किया, छोड़ा। ठीक है। अल्टरनेट ब्रीदिंग जो होता है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन जो हम अल्टरनेट ब्रीदिंग है। और बाकी आप जो बता रहे हो सूर्य भेदी प्राणायाम है और चंद्र भेदी होता है, इससे लिया इससे छोड़ा, और सूर्य भेदी भेदन प्राणायाम। और चंद्र और भेदन है, मुंह वो से अलग। छोड़े तो भी काफी अच्छा महसूस होता है। जब क्या? छोड़ना होता है श्वास मुंह से छोड़ते हैं तब भी काफी अच्छा नहीं, लगता अनुलोम विलोम में तो नाक से ही छोड़ा जाता है। हाँ, है। जो आप नाक से ही मुंह से छोड़ना बता रहता रहे हैं ना सर, वो भी एक प्रैक्टिस है। जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं ना, वो भी एक प्रैक्टिस है। जब बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अच्छे से इनहेल करिए और पूरे प्रेशर के साथ मुंह से एक्सलेशन करिए। वो भी 5 से 10 बार करते हैं तो हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है। डीप जी। ब्रीथिंग बोलते हैं ना। है। तो मुंह से एक्सलेशन भी, आपकी बात सही है, उससे भी काफी अच्छा लगता है वो, अगर हम करते हैं थैंक यू मैडम। तो। थैंक लाफ्टर ओम अर्हम। करते हैं थोड़ा सा, 2-3 बार यस। करेंगे। चलिए, खड़े हो जाएंगे और जोर से हंसेंगे। किसी भी बात पर हंसी नहीं आती तो मुझे देख के हंस लीजिएगा। जी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लोगन, अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। थैंक यू जय एवरीवन। जिनेन्द्र। स्लोगन के आज साथ माधुरी जी ने बहुत अच्छे अच्छे छोटे और महत्वपूर्ण टिप बताए, और उसके साथ में एक राज बताया, फीलिंग इज द सीक्रेट। मतलब वो सब अपने भावों के साथ में करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, एक घंटा 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का फिटनेस डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर रोज। रोज। बंधुओं और ओम बहनों, आज धनतेरस का शुभ दिन है। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। सबको शुभकामनाएं। सबको शुभ